हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम वैद्युत क्षेत्र का पहला जो चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है, सवाल को पढ़ना है, उसी तरीके से उसका जो मान है वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर के जितने भी फार्मूले मैंने वीडियो में बताए हैं, अगले वीडियो में वो आप देख लेना। उसके बाद में ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी क्या हर 1-2 साल में ज़रूर पूछा जाता है ये सवाल। तो सवाल यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया रहता है। सवाल नंबर लिखा है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा आंसर होगा इसका। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको लिख लेंगे। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ एक कूलाम आवेश। इसका मतलब आवेश का मान जो है वो 1 है, वो लिखा यानी लिख सकते हैं Q बराबर 1 कूलाम। इसके आगे लिखा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमें N का मान पूछा है। Q बराबर Ne एक फार्मूला लिखाया गया है, सबसे पहला फार्मूला यही है। इसी को आपको Q बराबर Ne याद रखना है। तो क्या इसमें कूलाम दिया है, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूछा है सवाल में। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम n बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। अगला है उसके बाद में Q बराबर Ne फार्मूला लिख लेंगे, ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद जहाँ Q बराबर Ne फार्मूला होता है, Q का मान हमें दिया हुआ है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। n हमें निकालना है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो हमें पता होना चाहिए। 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब यहाँ पर n का मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, इसलिए 1/1.6 × 10⁻19 बराबर n। अब n को इधर ले लो और इस n को इधर ले ले, इसको इधर ले ले, पाश्चांतर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर है तो अब ये वाला घात जो 19 है उसको ऊपर ले जाएंगे, वो प्लस का 19 होगा। प्लस का 19 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर है 1, नीचे है 16। अब यहाँ पर पॉइंट काटेंगे तो एक 0 पर लगाएंगे। ऊपर हो गया 10, नीचे है 16, 5 से काटेंगे और 2 पंचे 10, 2 8 16, 5/8। तो इसको 5/8 लिख लेंगे। अब 8 में 5 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको यहाँ पर प्लस का प्लस ही रहने देंगे। जब यहाँ भाग करेंगे तो एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या है, तो एक 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पर है 0 से एक 0 पड़ जाएगा। उसके बाद में भाग करेंगे तो 8 8 छंग 48, 2 बचेगा। अब 50 ऊपर है, 50 में से 2 बचेगा, 48 घटाएंगे 2, फिर इसमें पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे तो 48 में 2 बचेगा, 20 में एक 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 2 आएगा। 16 के बाद में बचेगा कितना आपका, 20 में 16 घटाएंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगा फिर 0 बढ़ा सकते हैं तो कितना आएगा 40। तो 8 पंचे कितना होगा 40, या ऐसी नॉर्मल आप भाग करके देख लेना, 8 से 5 को भाग दे देना, आंसर इतना ही आएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पर है, जब पॉइंट को पीछे से यहाँ आगे है ये, इस हमेशा पॉइंट को एक अंक के बाद रखते हैं, तो ये वाला पॉइंट हम इधर ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने पर क्या होगा, इसमें 1 माइनस हो जाएगा, आगे से पीछे ले जाएंगे तो -1 होगा। अब घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, n बराबर 1.6.2 × 10 की पावर कितना है 18। तो ये आ गया एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। इसके अलावा जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, 4 या 6 नंबर में वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा, भुजा a वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर q आवेश रखा है। बिंदु D पर लगने वाले आवेश, बिंदु D वाले आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग के चारों कोनों पर एक एक आवेश रखा हुआ है, वो भी q है।
उसकी भुजा जो है वो स्मॉल ए है, तो उसमें हमें चौथे वाले बिंदु पर बल निकालना है। तो यहाँ पर जैसा भुजा दिया है, भुजा क्या है हमारे ए दिया है। अब सबसे पहले एक वर्ग बना लेंगे। तो यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, मैंने एक वर्ग बनाया है। वर्ग में ए स्मॉल ए भुजा वाला वर्ग लिया है। हर प्रत्येक कोने पर एक स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है, क्यू 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 चारों कोनों पर। अब जब हम फार्मूला लगाते हैं वैद्युत बल का, तो वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हमारा वैद्युत बल का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें इस फार्मूले को देखना है, चेक करना है कि क्या क्या इसमें दिया है, क्या क्या नहीं। तो F हमें निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट राशि होती है जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁹ Q1 Q2 अपॉन R², यानी हमें जहाँ पर निकालना होगा उसके बीच में दो आवेश चाहिए। तो दो आवेश पता होना चाहिए, उनके बीच की दूरी पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आ जाओ। तो एक आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है। उसने पूछा है कि D पर निकालना है, ये पॉइंट D है, यहाँ पर हमें निकालना है वैद्युत बल। तो अब क्या करना है, एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ है, यहाँ भी आवेश है, यहाँ आवेश है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। वैद्युत बल पूछा है तो दो आवेश पता है, इनके बीच बल निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये आवेश पता है, इनके बीच में निकालना है ये आवेश। तो हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु के बीच में दो आवेश दिए हैं और उनके बीच की दूरी भी दी हुई है। ये है A, तो ये वाला कितना होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनेगा। तो यहाँ से ये वाला A है, ये वाला A है, तो ये कितना होगा A√2। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये आंसर आएगा। इसके बीच की दूरी भी पता चल गई, इसके बीच की दूरी A है, इन दोनों के बीच की दूरी भी A है। अब हमें दो आवेश दूरी हर एक पॉइंट का पता चल गया। तो सबसे पहले यहाँ पर है A और यहाँ पर है D। तो A ये है, D ये है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस है। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो ये इस यहाँ पर जो बल लगाएगा वो नीचे की तरफ लगाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, FDA, यानी D बिंदु पर किसके द्वारा लगाया गया है, A के द्वारा। इसी तरीके यहाँ पर इन दोनों के बीच में बल कौन सा लग रहा है, D बिंदु पर B के द्वारा, तो DB लिखेंगे। यहाँ पर इस बिंदु पर ये भी लगा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये अगला लिखा हुआ है DC, D बिंदु पर C द्वारा कितना बल लगेगा। अब ये चारों 1 2 3 बल हमने निकाल लिया है। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर है, एक बल इधर है, एक बल इधर है, तीनों एक ही दिशा में नहीं है। तो इनको हम सबको वेक्टर एडिशन के रूल से एक ही दिशा में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा, 45, ये कितना होगा 45, तो ये वाला भी 45 होगा, ये वाला भी 45 होगा। आपस में ये दोनों क्या है, बराबर होंगे कोण, तो ये भी 45, ये भी 45। तो अब ये वाला पहला पॉइंट वाला देखो, ये वाला कौन सा है, D, किसके द्वारा, A द्वारा, ये रहा D बिंदु पर A द्वारा बल, इसको हम इधर ले जाएंगे। और जब थीटा के साथ में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कोस लिखते हैं। तो इसको इधर तोड़ेंगे, तो इसीलिए मैंने लिख दिया FD कोस 45। अगला यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है इस पर सीधा लग रहा है, तो इस पर कोई एंगल नहीं है। इसके द्वारा बल कितना लगेगा, ये यहाँ पर ऐसे लगा रहा है, तो इसको भी तोड़ के इसी लाइन में लाना है। तो ये भी कितना है 45, तो कितना हुआ DC कोस 45, ये लिखा हुआ है DC कोस 45। और ये वाला कितना था, DA कोस 45। अब इसके द्वारा इधर है, इसके द्वारा इधर था ही, इसके द्वारा इधर ही है। तो अब ये तीनों एक ही दिशा में होते हैं, तो सबको हम जोड़ देते हैं। सब एक दिशा में होते हैं, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब सबके बीच में हमें बल निकालना है। तो पहले इसके बीच में बल निकाल लो, किसके बीच में, FDA, D बिंदु पर A द्वारा बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, यहाँ आवेश बराबर दूरी a लिख दिया। अगला स्टेप इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में निकालना है, तो वही फार्मूला 1/4 किसके द्वारा है, D बिंदु पर B द्वारा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q। दूरी कितनी है, a√2, इसका स्क्वायर है फार्मूला, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कंप्लीट। रूट कवर करने पर कितना आता है 2, एक का कितना आएगा a स्क्वायर। अगला अब इसका आ गया यहाँ पर, अब D बिंदु पर C द्वारा, तो DC 1/4 एप्सिलॉन नॉट आवेश Q, दूरी a, तो यहाँ पर a, ये कितना हुआ a स्क्वायर और Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सब तीनों एक ही लाइन में, तो F नेट जब निकालेंगे कुल तो सबको जोड़ देंगे। पहला मैंने जोड़ा ये वाला, इसको इधर ले गए थे तो कितना हो गया ये DA cos 45, DA cos 45, D इधर ही था पहले से, तो FBD नहीं, कोण है ही नहीं इसमें। अगला ये वाला, इसको मोड़ के इधर लाए तो FCD cos 45, सबको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर F नेट निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है DA, ये रहा DA, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। cos 45 1/√2 होता है। DB, ये रहा DB, ये कितना है, इसको यहाँ रख देंगे। B ये कौन सा है, DC, ये रहा DC, कहाँ पर है, ये रहा DC 1/4 Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको यहाँ रख देंगे। cos 45 1/√2 होता है। अब इसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर a स्क्वायर सब में है, ये पूरे में है, और यहाँ पर a बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर ये सब कॉमन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये कॉमन लेने के बाद में इतना बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1/√2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√2। अब ऊपर यहाँ पर जब कॉमन ले लेंगे तो ये वाला 1/√2 है, 1/√2 है, ये दोनों को जोड़ देंगे या 2 की गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 की गुणा कर दी या जोड़ दिया, 2/√2। और जब रूट काटते हैं तो सेम संख्या होता है, नीचे वाला काट के ऊपर वाले में √2 चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा √2, यहाँ कितना बचा 1/2, ये भी आंसर होगा सही। या फिर इसकी इधर गुणा कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये वाला आंसर होगा, ये भी सही होगा। यहाँ पर √2 को √2 कैसे काटा, 2 ऊपर था, √2 नीचे था, ये कॉन्जुगेशन रूल है, मैथ में पढ़ाया जाता है। या तो इसमें √2 की ऊपर गुणा कर दो, √2 की नीचे गुणा कर दो। ऊपर कितना आएगा, इतना आएगा, नीचे कितना आएगा, रूट से गुणा करने पर 2 आता है, इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 2 √2। तो इसलिए मैंने इसको काट के सीधा √2 चढ़ा दिया। दोस्तों आज हम एक अगला क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, स्मॉल एल भुजा एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र के प्रत्येक कोने पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है। त्रिभुज के केंद्र क्यू, स्मॉल क्यू बल तथा दिशा ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर स्मॉल क्यू भुजा है, स्मॉल क्यू का आवेश रखा गया है, जिसकी भुजा जो है स्मॉल एल है, और उसके केंद्र पर एक आवेश रखा है क्यू, उस पर जो बल लगेगा वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज ABC हमने बना लिया है, स्मॉल एल भुजा का है। उसके बाद में यहाँ पर एक स्मॉल क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू रख दिया है। जैसे केंद्र बिंदु O पर भी एक आवेश रखा गया है। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर निकालना होता है उसके बीच की दूरी चाहिए, ये वाली दूरी पता होना चाहिए, ये दूरी पता होना चाहिए, ये दूरी पता होना चाहिए, तब यहाँ पर हम बल निकाल सकते हैं। क्योंकि जो फार्मूला होता है वो होता है F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो 2 आवेश और उनके बीच की दूरी पता होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 आवेश है, बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 आवेश है, ये भी पता है, ये 2 आवेश है, ये भी पता है। इनके बीच की दूरी नहीं पता, तो दूरी निकालने के लिए यहाँ पर एक हम लंब डालेंगे, तो ये लंब होगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण होगा, ये मध्य बिंदु होगा, तो ये पूरा L है, तो ये L/2 कितना होगा 2 होगा, L/2।
ये वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, आपको पता होना चाहिए। तो या तो नहीं पता तो निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज में भुजाएं समान होती हैं तो उसके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ए बी सी को हमने मान लिया x है, तो 3x जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x बराबर 60। 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होगा। अगला, अब ये भुजा यहाँ से जा रही है तो ये वाला कोण चाहिए, तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 60 डिग्री। अब ये भुजा पता होना चाहिए, ये वाली भुजा। तो इसमें हमें लेना पड़ेगा त्रिभुज, ये वाला ले लिया त्रिभुज COD वाला। त्रिभुज COD में cos थीटा जो बराबर होगा वो आधार बटे कर्ण होता है, फार्मूला आधार बटे कर्ण फार्मूला होता है। तो हमें ये आधार पता होना चाहिए, कर्ण पता, हमें कर्ण निकालना है, आधार पता होना चाहिए। तो आधार इसमें हमें पता है, तो यही फार्मूला लगाएंगे। ना साइन लगेगा, ना कॉस लगेगा, ना टेन लगेगा। तो हमें ये वाली भुजा निकालना है। ये वाली कर्ण भुजा किस में आती है, कॉस में, कॉस में आएगी, इसलिए ये वाला कॉस थीटा ही फार्मूला लगेगा। और उसके बाद में यहाँ पर लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर A/K, यानी आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर कितना है AL/2 और कर्ण कितना है, मान लेंगे OC, लंबाई है OC। यहाँ पर एंगल कितने का है 60, cos 60। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये कितना है L/2 cos 30। cos 30 का मान जो होता है वो कितना होता है 3√3/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो OC कितना आया L/3, यानी ये वाली वैल्यू L/3, ये वाली वैल्यू L/3, ये वाली वैल्यू L/3, यानी ये लंबाई आपस में बराबर होगी। वो कितनी होगी L/√3 होगी। अब उसके एक एक करके हम निकाल लेंगे। यहाँ पर ये प्लस बल प्रतिकर्षण, ये प्लस बल प्रतिकर्षण, ये प्लस ये भी प्रतिकर्षण। अब अगला एक एक करके सब पर निकालेंगे। तो O पर A के द्वारा, तो इसीलिए लिखेंगे OFOA 1/4πε0 Q1 Q2 Q दूरी कितनी है अभी निकाला L/√3, इसका वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने के बाद में यहाँ पर आएगा 3, इसको ऊपर ले जाएंगे 3। इसी प्रकार सब में सेम वैल्यू आएगी, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, यही आएगा। तो इसीलिए लिख दिया है इसी प्रकार। ये वाला कितना होगा OB कितना होगा 1/, सेम फार्मूला। OC कितना होगा, सेम वैल्यू आएगी। अब इसका जब घटक निकालेंगे, अगले वीडियो में जो बताया गया है, अगले जो क्वेश्चन था उसमें है, इसको तोड़ेंगे, इधर ले जाएंगे, कितना आएगा 60, क्योंकि ये वाला कितना है 60, ये वाला भी कितना होगा 60। एक अंतर कोण आपस में बराबर होंगे, ये 60 ये 60। तो इसको हम रिजोल्व करेंगे तो कितना आएगा 60। इसको भी तोड़ेंगे, कितना आएगा 60। तो FOC एंगल कितना होगा 60। ये वाला FOB ये कितना होगा 60। ये वाला कहाँ है नीचे, तो इसको क्या करेंगे माइनस। ये 2 ऊपर है, ये 1 नीचे है, 2 ऊपर 1 नीचे, ये दोनों ज़्यादा है, ये दोनों कम है। तो इन दोनों को पहले लिख लिया, इसको बाद में माइनस कर दिया, तो माइनस FOA। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे FOC ये रहा, उठा के रख दिया। cos 60 का मान 1/2। FOB कहाँ पर है, FOB ये रहा, cos 60 का मान 1/2, माइनस का चिन्ह। FO कितना है, ये रहा यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर ये आया था, इसको उठा के यहाँ रख दिए। अब इसमें से कॉमन होगा जो ऊपर बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब कॉमन है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/2 प्लस 1/2 यहाँ बचेगा। यहाँ अगर ये निकल गया तो 1 बचेगा, 1 की गुणा करने को कोई फर्क नहीं। ये रहा, आधा आधा जोड़ेंगे कितना होगा 1, या 2 की गुणा कर दो, 1 करेंगे कितना आएगा, भाग करेंगे 1, इससे घटाओ कितना आएगा 1 घटाएंगे कितना होगा 0, 0 गुणा कर देंगे 0। F नेट यहाँ पर कितना होना चाहिए 0, यानी केंद्र पर कितना होगा 0, और 0 आना भी चाहिए। यदि सवाल में चाहे वर्ग हो चाहे त्रिभुज हो, त्रिभुज होगा वर्ग होगा, अगर प्रत्येक कोने पर प्लस प्लस आवेश है तो केंद्र पर 0 ही आंसर आना चाहिए। माइनस माइनस आवेश है तब भी 0 आना चाहिए। इसी तरीके यहाँ भी ये प्लस, तो इसके केंद्र पर कितना होगा 0, और हमने प्रूव भी किया 0, या थ्योरेटिकल भी लिख सकते थे। आज का ये था सवाल। थैंक यू, धन्यवाद।